13 सेंचुरी एडी की बात है। इस दुनिया के अंदर एक ऐसे एम्पायर का उदय होता है जिस एम्पायर का कब्जा यूरोप से लेकर अफ्रीका एंड अफ्रीका से लेकर एशिया तक था। यानी ये एम्पायर वर्ल्ड के 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। तो दोस्तों इस एम्पायर का नाम था ऑटोमन एम्पायर। लेकिन 18 सेंचुरी आते आते ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन करने लगा। साल 1923 में ये एम्पायर कम्प्लीटली समाप्त हो गया। तो दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का उदय कैसे हुआ और 600 साल तक शासन करने के बाद ये साम्राज्य समाप्त क्यों हो गया। तो दोस्तों कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। 13 सेंचुरी एडी में टर्की के लोग, जिन्हें टर्किश कहा जाता था, वो अपने आप को गाजी बुलाते थे। गाजी वो लोग कहलाते थे जो इस्लाम के वॉरियर होते थे और इस्लाम के लिए जंग लड़ते थे। इस बीच टर्की के अंदर एक महान गाजी का जन्म होता है जिन्हें उस्मान गाजी कहा जाता है। टर्की के लोग इन्हें उस्मान बुलाया करते थे और जो लोग इन्हें मानते थे या जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें ऑटोमन्स कहा जाता था। तो इस तरह जब इनका साम्राज्य फैला उसे ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर कहा गया। चूंकि इस एम्पायर की नींव उस्मान गाजी ने रखी थी, इसी रीजन से इस पूरे साम्राज्य या एम्पायर को खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया भी कहा गया। एक ऐसी सल्तनत जिसका इलाका दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट तक जाता था, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यूरोप में हंगरी से लेकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कुसाओ, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, थ्रेस, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे देश एंड एशिया का पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे देश, इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों पर खिलाफत उस्मानिया का राज हुआ करता था। वैसे उस्मान गाजी इस्लाम के महान वॉरियर अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। वही अर्तुगरुल गाजी जिनके नाम पर एक वेब सीरीज आई थी अर्तुगरुल गाजी नाम से। सल्तनत उस्मानिया वैसे तो अर्तुगरुल गाजी के समय पर ही काफी देशों में फैल चुकी थी, बट जब उस्मान गाजी का समय आया तब ये अपने चरम पर थी और दुनिया के 3 महाद्वीपों तक इसका विस्तार हो चुका था। चूंकि ये सल्तनत इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रही थी, इसी रीजन से पूरी दुनिया इसके एक्सपेंशन को रोकने में लगी हुई थी, खासकर अमेरिका। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े एम्पायर यानी ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो दोस्तों ऑटोमन एम्पायर के पतन के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो है अमेरिका। अमेरिका ने ही सबसे पहले अरबों को तुर्कों के खिलाफ जाकर भड़काया था। उसने अरबों से जाकर कहा कि तुम क्यों तुर्कों के गुलाम हो, तुम अपना अलग देश क्यों नहीं बनाते, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अमेरिका ने और दुनिया भर के अंग्रेजों ने इतना जहर भर दिया तुर्कों के खिलाफ कि अरबों और तुर्कों के बीच एक जंग छिड़ गई। बताया जाता है कि जो तुर्क लोग उस समय पर हज करने आए हुए थे, अरबों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और निहत्ते आए हुए तुर्कों पर इतना जुल्म किया अरबों ने कि उन पर खंजरों से वार किया। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि अरबों ने तुर्की मिलिट्री के ऊपर तोपों से वार किया। इस जंग में लाखों तुर्की सिविलियन और मिलिट्री के जवान मारे गए। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि तुर्कों ने क्यों नहीं अटैक किया अरबों के ऊपर, क्यों नहीं उन्होंने अपनी तोपों का इस्तेमाल किया। तो तुर्कों ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि कहीं उनकी तोपों से गुंबद खजरा या काबतुल्लाह को चोट न आ जाए। उनके जमीर ने इस चीज की इजाजत नहीं दी कि धोखे से भी उनके हाथों से ऐसा काम ना हो जाए जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। इसी रीजन से वो इन सब चोटों को सहते रहे और शहीद हो गए और इस तरह से सल्तनत उस्मानिया से पूरा अरब प्रायद्वीप टूट गया। अरब के अलग होने से ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे इससे और भी देश टूटने लगे। 1923 आते आते इस पूरी सल्तनत के टूटने से 43 नए देशों का जन्म हुआ। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा था ऑटोमन एम्पायर। इतना बड़ा कि उस समय पर बगदाद से लेकर मदीने शरीफ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती थी, जिसके डिब्बे आज भी मदीने शरीफ में मौजूद हैं। इन डिब्बों की अनसुनी अनदेखी कहानी शायद पन्ने पलटने का इंतजार कर रही है। इन डिब्बों को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये भी सल्तनत उस्मानिया के बिखरने का गम मना रहे हो। तो इस तरह से इतनी बड़ी सल्तनत अरबों की गद्दारी की वजह से टूट कर रह गई। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।